जब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक ही घर में कोई तरक्की करता चला जाए और एक ही घर में कोई बर्बाद होता चला जाए, अगर बिना वजह संतान ना हो या संतान पैदा होने के बाद मर जाए, अगर धन आता हो लेकिन टिकता ना हो, अगर घर में रोज झगड़े, लड़ाई, पैसे नहीं टिक रहे हैं, बीमारी, डर और अशांति फैली हो, तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप हम सब बात करने से डरते हैं? आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। इसे शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा चेतावनी के साथ लिखा गया है। ये सच आपको केवल और केवल शास्त्र पढ़ने से ही मिलेंगे। भक्त ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, अगर कोई व्यक्ति प्रेत बनता है, प्रेत योनि में जाने के बाद वो व्यक्ति रहता कहाँ है? जब 84 लाख योनियां हैं, यमराज हैं और हजारों शक्तियां हैं, फिर भी प्रेत जो हैं नरक से निकलकर इस संसार में कैसे घूमते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? प्रेत कैसे बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रेत बनते कैसे हैं आखिर? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से सब शुरू होता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देकर दूसरे का पैसा लूट लेता है, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है, द्रोह, विश्वासघात और धोखे को अपनी आदत बना लेता है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस प्रकार के छोटे छोटे अपराध नित्य प्रति अपने जीवन में करता है, क्या होता है ऐसे लोगों के बाद? ऐसे लोग मरने के बाद क्या स्वर्ग जाते हैं या ऐसे लोग मरने के बाद नरक जाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे लोग मरने के बाद न स्वर्ग जाते हैं और ना ही इन्हें कोई अगला जन्म मिलता है। उनका शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक लोभ, वासना, ये सब यहीं अटके रह जाते हैं। और वही पुण्य आत्मा जो धोखा करती है, पाप करती है, लोभ करती है, वही प्रेत बन के इधर उधर घूमती है। तो कैसी होती है प्रेत की हालत? प्रेत होना कोई ताकत नहीं है। प्रेत होना तो एक सजा है। न शरीर, न चैन और ना ही शांति, सिर्फ भूख, प्यास और जलन से तड़पते रहना और असहनीय पीड़ा से तड़पते रहना। और सबसे खतरनाक बात, वे भटकते भटकते अपने ही घर लौट के आते हैं। वे घर आने के बाद क्या करते हैं? क्या डरावने भूत बनकर आते हैं? नहीं, वे आते हैं दोस्त बनकर, मित्र बनकर, अपने ही रूप में, बिना बोले, बिना दिखाई पड़े। और जब वो आते हैं तो क्या होता है? जैसे आपको बुखार आ रहा है, लेकिन वो बुखार किस वजह से नहीं पता चल रहा है। ऐसे अनेक रोग जिसका डॉक्टर्स भी कुछ इलाज नहीं बता पा रहे हैं। बेवजह का सिर दर्द, उल्टी, दस्त, ऐसी तरह तरह की बीमारियां जिनका कारण ही समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या यह सब इत्तेफाक लगता है? पुराणों में तो इसे इत्तेफाक नहीं माना गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले अपना ही कुल क्यों, अपने ही परिवार के लोग क्यों? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमारे वेद और पुराण में आपको पढ़ने पे मिलेगा। जो भी व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, वो सबसे पहले अपने ही कुल को परेशान करता है, अपने ही सगे संबंधियों को परेशान करता है, अपने ही पुत्र, वाइफ, हस्बैंड, अपने ही लोगों को परेशान करेंगे। और दूसरे कुल को तभी परेशान करते हैं जब बहुत बड़ा अपराध छिद्र मिल जाता है उन्हें उस कुल में जाने के लिए। जीते जी जो सबसे ज्यादा प्रिय लगता है, मृत्यु के बाद प्रेत बन के वही सबसे ज्यादा कष्ट देता है। संतान, धन और रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? धन क्यों खराब हो जाता है? संतान पे विपत्ति क्यों आ जाती है? इसका केवल एक ही कारण है, प्रेत बाधा होने पर। और जब किसी भी परिवार में प्रेत बाधा होती है तो संतान नहीं होती, संतान होती है तो जीवित नहीं रहती, पशु नष्ट हो जाते हैं, सब प्रकार का धन, वैभव नष्ट हो जाता है, व्यक्ति का बिहेवियर, स्वभाव बदल जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में, बात बात में गुस्सा होने लगते हैं लोग,
अपने ही जो रिश्तेदार होते हैं वो सब जो है शत्रु लगने लगते हैं, उनमें शत्रुता का भाव लगने लगता है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। पत्नी वाइफ और बच्चे किसी न किसी चीज़ से परेशान रहते हैं। हमारे पुराणों में ये सब जो है प्रेत के द्वारा होने वाली पीड़ा बताई गई है। एक ही माता पिता लेकिन अलग अलग जीवन, आखिर क्यों ऐसा? हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है कि एक ही माता पिता की संतानों में एक सुख भोग रहा है, एक व्यक्ति पाप में डूबा रहता है। मतलब एक संतान सुख भोगती है क्योंकि वो अच्छे कर्म कर रही है, दूसरी संतान पाप भोगती है क्योंकि उनका पाप के घड़े भर चुके होते हैं। एक धनवान होता है और दूसरा प्रेत बाधा से पीड़ित होता है। एक की संतान पैदा हो के मर जाती है या नहीं होती है, दूसरे के यहाँ कहो केवल पुत्रियां ही पुत्रियां हों। क्या आपको लगता है ये भाग्य का खेल है? दोस्तों, ये कोई भाग्य का खेल नहीं है और इसी को हम बोलते हैं वंशागत प्रेत दोष। जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो और अचानक से नुकसान हो जाए, पता ही नहीं चले कहाँ से ये चीज़ें हुई, आपकी दुकान में शॉप में आग लग जाए अचानक से, तो ये क्या आपकी किस्मत का दोष है या कोई प्रेत बाधा है? समाज में आप जा रहे हैं, आपका अचानक अपमान हो जाए, बस में आप सफ़र कर रहे हैं और एक लड़की आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि आपने उसे छेड़ा है, अचानक अपमान होता है, ऐसे ही होता है। जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा का नाश हो जाए, उसका मान सम्मान चला जाए, क्या ये आपके भाग्य का दोष है या फिर कोई प्रेत बाधा है आपके घर में? प्रेत बाधा होने पे व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, उसके अंदर लोभ लालच पैसे के लिए बहुत आ जाता है। ऐसे लोग के घर में डेली लड़ाइयाँ होती हैं। रास्ते में जा रहे हैं, अचानक से कुत्ते भौंकने लगेंगे आपके ऊपर, कुत्ते दौड़ा लेंगे आपको। रास्ते में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बवाल बच जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। रास्ते में आप चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं और कोई गाड़ी आपको आके टक्कर मार के चली जाएगी, फिर बेवजह हॉस्पिटल्स के बिल्स पे पैसा खर्च होगा। ये क्या है? आपका भाग्य है या कुछ ऐसी बाधा है जो आपके घर परिवार या आपके साथ व्यक्तिगत रूप से लगी हुई है? मैंने जो कुछ भी बोला है इसे हमारे शास्त्रों में प्रेत बाधा ही बोला गया है। प्रेम, ये पांचों चीजें नष्ट हो जाती और कभी कभी ये समस्याएं तीसरी या पांचवी पीढ़ी तक भी जाती हैं और पांचवी या तीसरी पीढ़ी आते आते पूरा परिवार या वो व्यक्ति जिसके साथ ये प्रेत बाधा लगी है दुख और दरिद्र की वजह से एकदम बर्बाद हो जाता। और एक कड़वा सच भी है दोस्तों, जो लोग ये बोलते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है, उनके लिए भी पुराणों में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जो प्रेत योनि को नहीं मानता है वही स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। रुद्र जापी धर्मरतो देवता पूजक सत्यवाक प्रियवादी चना प्रैतः सना ही पीड़िते। मतलब जो रुद्र जापी भगवान की पूजा करता है, धर्मरतो जो धर्म के मार्ग पे चल रहा है, सत्यवादी जो सत्य बोलता है, उसे ये प्रेत बाधा कभी नहीं लगती। सर्व क्रिया परिभ्रष्टो नास्तिको धर्म निंदकः असत्यवाद निरतो नर प्रेत सही पीड़िते। मतलब जिसकी सारी क्रियाकलाप पापमय है, जो हमेशा झूठ बोलता है, जो धर्म की निंदा करता है, जो हमेशा असत्य बोलता है, ऐसे लोग पाप योनि में जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं सिर्फ। और सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है जानते हैं दोस्तों? अगर सच में ये सब सच है और शास्त्रों में इतना साफ साफ लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन क्या है कि इससे मुक्ति कैसे मिले? और शास्त्रों में इससे मुक्ति के उपाय भी बताए, और ये जो उपाय हैं बहुत गुप्त और बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन ये सब मुक्ति के उपाय मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए, क्या आपके जीवन में भी क्या इस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं जिनका कोई कारण नहीं पता चल रहा? क्या आपके परिवार में भी एक ही प्रकार की समस्याएं बार बार आती हैं? क्या आप भी मानते हैं कि कुछ शक्तियां होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो अदृश्य रूप से अपना काम करती हैं? और जिस भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की अदृश्य शक्तियां प्रेत योनि के रूप में, प्रेत बाधा के रूप में लग जाती हैं, वो उस व्यक्ति को एकदम बर्बाद करके रख देती। तो अगर आप भी मानते हैं कि इस प्रकार की शक्तियां होती हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें, अन्यथा ना लिखें। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। और इस वीडियो के अगले भाग में मैं मुक्ति के रहस्यों के बारे में आपसे पुराणों की बात पे चर्चा। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।